So hello 10th class students. So under the heading types of reaction, there are four types of reaction: combination, decomposition, displacement and double displacement reactions. So now I am going to explain combination reaction in detail. What is combination reaction? So as per its definition, combination reaction means when two or more reactant combine. When two or more substance combine, join to form single substance. कोई दो सब्सटेंस थे वो कंबाइन करके क्या बना देते हैं, सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं. इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Mg plus O2 is equal to MgO. मैग्नीशियम जो रिबन हम लेते हैं, इसको बैलेंस करें तो 2Mg is equal to this is 2MgO. तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो इसकी एक्टिविटी के जरिए भी आप इसको समझ सकते हैं. इसके बाद और एग्जांपल्स कौन सी है? मैग्नीशियम रिबन के अलावा जो और एग्जांपल्स है हमारे पास वो है CaO plus H2O is equal to CaOH twice. ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये एक्वस हुई. So students, in this reaction CaO plus H2O is equal to CaOH twice aqueous. In this example what happened? ये एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों मिलकर तीसरा सब्सटेंस बन गया. तो ये भी एक रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है. और भी हमारे पास जो एग्जांपल्स है, एक N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. It is also example of combination reaction. In this reaction, nitrogen combines with hydrogen form ammonia NH3. So these all are examples of combination reaction. So ये एक तो सिंपल सी बात होती है. combination reaction क्या होता है? One reactant, two reactant combine to form a single product. सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इससे काम करने वाला नहीं है. इसमें और डीपर चीजें हैं, और भी हमारे पास कई जो एस्पेक्ट है वो देखने पड़ेंगे. जैसे कि दो तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकते हैं बच्चों. एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक. एक हो सकता है बच्चों एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या हो सकता है एंडोथर्मिक combination reaction. So two types of reactions may be there. One is called exothermic and second is called endothermic. What is exothermic? Exothermic are those reactions in which after reaction heat releases. During reaction, when two reactants reacting each other, at that time heat is releasing. What? In case of endothermic reaction, the heat is used up by the reactants. Heat is not released but it is used in the reaction. So जहाँ पे heat use हो रही है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. यहाँ से heat पैदा हो रही है, heat release हो रही है, heat is coming out of the system. That reaction is called exothermic reaction. इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों. एग्जांपल कौन सी है? CaO plus H2O is equal to CaOH twice. ये जो एक एग्जांपल है ये क्या है? एक्सोथर्मिक. क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको लाइम भी बोलते हैं जिसको हम, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इसमें से हीट पैदा हो जाती है. मान लो हमने टेस्ट ट्यूब में ये लिया, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर लिया, व्हाइट पाउडर होता है, तो इसमें हमने वाटर डाल दिया. तब ये जब बनेगा तब उसको जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, क्योंकि उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें जैसे कि एग्जांपल है उसकी N2 plus H2 is equal to 2NH3. ये जो हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया, ये इस रिएक्शन में हीट रिलीज नहीं होती, हीट यूज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है. तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो दो तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी. ये आपने चीज समझनी है बच्चों. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इसके बाद हमने जो स्टडी करना है इस रिएक्शन को स्टडी करना
ये रिएक्शन। ये जो कई बार ये पूछ सकते हैं विच रिएक्शन इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ये जो वॉल्स होती हैं, ये जो इनको वाइट वॉशिंग हम करते हैं, तो वो कौन सा रिएक्शन यूज होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, तो वो आपने समझना है कि जब हम कैल्शियम साइड में वाटर डाल देते हैं तो ये एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाता है, एक्वस सोल्यूशन। इसको स्लैक्ड लाइन भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है बेटे एक बात और सुनो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं क्विक लाइन, क्विक लाइन भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तो बोलते हैं, साथ में क्विक लाइन भी बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते हैं, साथ में स्लैक्ड लाइन भी बोलते हैं। तो क्विक लाइन, स्लैक्ड लाइन, ये दोनों चीजों को आप बोल सकते हो। इसके बाद होता क्या है कि केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग अगर आपने एक्सप्लेन करनी है एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो आपको रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे कि हम सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग करते हैं, क्विक लाइन को लेते हैं, इसमें पानी डाल के सोल्यूशन बना लेते हैं। किसका सोल्यूशन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बनाते हैं ये वाला, इसको हम किस पे अप्लाई कर देते हैं, वॉल्स के ऊपर। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम किस पे अप्लाई कर देते हैं, वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो हवा में क्या होता है, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं, ये इसकी इतनी वाइटनेस नहीं होती, ये दीवारें चमकती नहीं इससे। तो होता क्या है, हवा में होती है CO2, हवा में क्या होती है, CO2 गैस। हवा में जो CO2 गैस होती है वो उस दीवार के साथ टकराती है, मींस वो दीवार पे लगे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टकराती है, इससे रिएक्ट करती है, तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस हमारे पास बन जाता है H2O, वो तो एवेपोरेट हो जाता है H2O तो लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बचता है इसका कलर होता है व्हाइट, बिल्कुल मार्बल के जैसे व्हाइट। तो इसकी वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल व्हाइट दिखने लग पड़ती हैं आफ्टर ड्राइंग। तो ये केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। हमने अप्लाई किया व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। उसके बाद जो हवा में CO2 थी वो वॉल्स के साथ टकराई, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टकराई, तो वो क्या उसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ड्राइंग के बाद ये वाटर टूट जाता है, ये हमारा बचता है वॉल्स पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर बिल्कुल व्हाइट होता है, चमक आ जाती है हमारी वॉल्स के ऊपर। तो एक केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द व्हाइट वॉशिंग, ये भी एक जरूरी है। ऐसे नहीं है कि ऐसे हमने व्हाइट वॉशिंग कर दी वैसे चमक आ जाती है, उसके लिए रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, सोल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइन, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं तो CO2 हवा से जाकर रिएक्ट करके ये सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी जो फिनिशिंग के लिए, उसकी जो वाइटनेस के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो थी केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो इस तरह से इस पूरे रिएक्शन में हमने समझा कि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और केमिस्ट्री ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगले रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपको पता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मींस कि कोई सब्सटेंस है जैसे A भी, ये डीकम्पोज हो गया था, डीकम्पोज हो गए इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना दिया। तो इसकी भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसको जब हम हीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के ले लेते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये भी ब्रेक हो जाता है, इट स्प्लिट्स अप इनटू 3 फ्रेगमेंट्स लाइक Fe2O3 प्लस हमारे पास बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। सो decomposition reaction is a reaction in which a single reactant breaks up, it splits into 2 or more products. So just opposite of the combination reaction. In combination reaction, 2
two or more reactant combine join to form a single product, and in this decomposition reaction single reactant breaks into two or more products. तो ये opposite है, just it is opposite of combination reaction. तो क्या होता है एक्चुअली इसमें, क्वेश्चन कैसे आ सकता है बच्चे, ये तो एक एग्जांपल होगी, इसमें क्वेश्चन बड़ी घुमा फिरा के आते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन आप लिखते हो इसमें आपको कई चीजें जाननी जरूरी होंगी। इसमें जो FeSO4 है इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, और जो Fe2O3 है इसका कलर होता है ब्राउन। Fe2O3 ये सॉलिड बना है, ये भी सॉलिड था, और SO2 और SO3 ये क्या है, गैसेज है। तो इनकी क्या स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, या इसको बोलते हैं हम बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल। सो जब कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्टेंट है जिसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, इसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन है, इसकी स्मेल क्या है, सब कुछ बताना चाहिए। ये जो बड़ा प्रोडक्ट है Fe2O3 ये सॉलिड है, इसका कलर क्या ब्राउन है। ये जो SO2 SO3 गैस है इनका कलर तो कलरलेस होता है, बट इनकी जो स्मेल होती है वो बर्निंग सल्फर स्मेल होती है, वो बड़ी तीखी स्मेल होती है, इसको पंजेंट स्मेल भी बोलते हैं। ये स्मेल है बड़ी ज्यादा तीखी होती है, स्मेल को अगर आप लोगे तो आप लो नहीं पाओगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा, इतनी तेज स्मेल होती है इसकी। तो पता चल जाता है कि ये जो है बर्निंग सल्फर और पंजेंट स्मेल है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है इस डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हो। कैसे, जैसे वहां क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई सब्सटेंस है ए, वहां क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में, एनी सब्सटेंस ए व्हेन वी हीट इट, या ऐसे बोल देते हैं एनी सब्सटेंस ए, या बोल देते हैं एनी लाइट ग्रीन सब्सटेंस है, इसका कलर भी बता देते हैं। कोई सब्सटेंस है उसका कलर क्या है बेटे, मान लो लाइट ग्रीन है। जब उसने क्वेश्चन में लाइट ग्रीन बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि FeSO4 की बात कर रहा है। एंड व्हेन वी हीट दिस सब्सटेंस A व्हिच इज लाइट ग्रीन इन कलर, देन व्हाट हैपन, ए गैस इवॉल्व्स विद बर्निंग सल्फर स्मेल। वहां ऐसे बोल देंगे गैस इवॉल्व, ए गैस इवॉल्व्स विद बर्निंग सल्फर स्मेल, विद बर्निंग सल्फर स्मेल। तो गैस इसमें से इवॉल्व होती है विद बर्निंग सल्फर स्मेल। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि लाइट ग्रीन है तो कौन सा सब्सटेंस है, FeSO4। अगर बर्निंग सल्फर स्मेल हो रही है तो SO2 SO3 कोई निकल रही है, तो रिएक्शन आपने पूरा पूरा लिख देना है। सो ऐसे आपका जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आता है। तो आपने, और वहां ये भी बाद में पूछ रहे होंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज, तो आपने बोलना है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, आपने बोला है कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है।